सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम करेंगे नई संजीवनी का पाठ 17 वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ। वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ का अर्थ है कि वाल्मीकि रामायण लिखने की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे कहानी है। चलो मैं आपको आज वो कहानी सुनाती हूँ। एक बार महर्षि वाल्मीकि नदी किनारे बैठे हुए थे और उन्होंने क्रौंच पक्षी का जोड़ा देखा जो कि एक दूसरे के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वो एक दूसरे को चोंच मार रहे थे। अचानक वहां पर एक शिकारी आया और उसने उसमें से एक पक्षी को मार दिया। वाल्मीकि जी ने जब उनको ऐसा देखा तो उनके दिल में दया भाव आ गया और शिकारी के लिए उनके मन में गुस्सा आया। उन्होंने एकदम शिकारी को श्राप देते हुए संस्कृत में श्लोक कहा। बाद में उन्होंने सोचा कि मैंने जो आज शब्द बोले हैं वह युगों युगों तक याद किए जाएंगे, तो अपने शिष्य को उन्होंने कहा कि यह जो श्लोक था यह तुमने याद कर लिया। शिष्य ने बाद में यह श्लोक वाल्मीकि जी को सुनाया। तो वाल्मीकि जी ने श्लोक को सुनकर उसका हिंदी में अर्थ बताया कि इसका अर्थ हुआ कि हे शिकारी, तू कभी भी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि तूने एक पक्षी को, क्रौंच पक्षी के जोड़े को सुखी नहीं रहने दिया। तो वाल्मीकि जी को याद आया कि एक बार उन्होंने नारद जी से पूछा था, क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसको कभी गुस्सा ना आता हो, या कोई ऐसा है जिसके अंदर गुण हो, बलवान हो, धर्मात्मा हो, क्या कोई ऐसा पुरुष है? तो तब उनको याद आया कि नारद जी ने उनको बताया था कि मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कोई पुरुष है दुनिया में जो दूसरों का हित करता हो, दूसरों के बारे में सोचता हो और जिसने हमेशा अपना जो वचन है वो निभाया हो। ऐसा जो पुरुष है, ऐसे श्री राम हैं जो दशरथ के पुत्र थे। बच्चों, आप सबने श्री राम जी के बारे में पढ़ रखा है ना। रामायण आप सबने देखी होगी, टीवी पर भी देखी होगी और इसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। तो राम जी जो थे वो ऐसे ही इंसान थे। सिर्फ अपने पिताजी की एक आज्ञा पूरी करने के लिए उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और 14 वर्ष तक वनवास काटा। फिर उसके बाद जब वो वापस आए तो अयोध्या में बहुत घी के दिए जलाए गए। इस तरह से उनका जीवन रहा। तो यही ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को दर्शन देकर कहे कि यह जो शब्द आपने शिकारी के लिए निकाले थे यह मैंने ही आपसे निकलवाए हैं। आप बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, तो आप श्री राम जी के चरित्र पर एक पुस्तक लिखिए जिनको आज हम रामायण के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर एक पुस्तक लिखी और वो भी संक्षेप रूप यानी कि छोटे रूप में। उस रामायण में 24,000 श्लोक थे जिसके अंदर उन्होंने राम जी के चरित्र का, राम जी के जीवन का पूरा वर्णन किया हुआ था। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें नए शब्द और शब्द अर्थ को अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। पुस्तक में दिया हुआ अभ्यास कार्य भी आपने करना है।